हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रिसेंटली जो मामा अर्थ मतलब गजल अलग जी का जो कंपनी है ना मामा अर्थ, इनका आईपीओ वैल्यूएशन के ऊपर आप बोल लीजिए कुछ सोशल मीडिया में बहुत जगह ये बातें करना स्टार्ट हो गया है। तो इसके विषय में हम आज बात करेंगे। पहले देखिए, जो प्रॉब्लम हुआ है वो प्रॉब्लम हुआ है उनका वैल्यूएशन को लेके, उनका प्रोडक्ट को लेके। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। उसका भी रीजन है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैल्यूएशन में क्या इशू है, प्रोडक्ट में क्या इश्यूज है, और ये जो गजल अलग कैसे रिस्पॉन्ड किया है रिटेल इन्वेस्टर को, हम उसी हिसाब से देखेंगे। और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, गजल अलग ये उनका हस्बैंड है। ये दोनों का कंपनी है मामा अर्थ। इनका हस्बैंड का नाम है वरुण अलग। आपको पता होगा वरुण अलग हिंदू एक्स हिंदुस्तान यूनिलीवर था। मतलब पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये काम करता था। पहले देख लेते कि गजल अलग जी ने एग्जैक्टली क्या बोला है। देखिए, गजल अलग जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनका लिंक्डइन प्रोफाइल है। आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो इन्होंने चीजें एक्सप्लेन किया है। पहले जो एक्सप्लेन किया है मैं वो पढ़ के आपको बोल देता हूँ। देखिए, शेयरिंग बिलो द थ्रो सम क्लैरिटी ऑन ऑल नॉइज अराउंड द वैल्यूएशन अराउंड और प्रोस्पेक्टिव आईपीओ और DRIHP, as it is standard practice, there is no mention of valuation. Valuation discovery is in a process which will take place over a period of time as we go into the deeper convention with the investor community. We have not quoted or subscribed to any to the valuation number which is getting mentioned in various posts on social media. ठीक है। और इन्होंने जो बात यहाँ पे बोला है ना, ये सच है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ये बोल देता कि अच्छा चलिए, मुझे मान लीजिए कुछ शेयर्स मुझे बेचना है, तो वो बेच सकता है। अब मान लीजिए उसका मतलब क्या वैल्यूएशन होगा वो इन्वेस्टर कम्युनिटी डिसाइड करता है। अब प्रॉब्लम अलग जगह में हुआ है। मैं कहाँ हो रहा है ये भी मैं आपको बोलता हूँ। ये जो देखिए वरुण अलग एंड आई बिल्ड दिस कंपनी on our brand with lot of love, the same way we have raised our children, the way one never leaves the one side other children. We firmly stand behind the building of our brands and this company for times to come. We started Mama Earth with the purpose of providing toxin free products for babies, since we ourselves could not find it the right product for our baby. God has been kind, luck favored us, and consumer loved us, and our team has put a crazy effort to take a level we are today with six amazing brands serving millions of Indian consumer. Even in the eye of storm, we'll keep working hard, innovating, and building business that our next generation can be proud of. तो एक्चुअली मैं ये बोलना क्या चाहता है, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो उन्होंने बोला है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो यहाँ पे दे दिया है वैल्यूएशन का क्या है। यहाँ पे जो ये इन्होंने सिर्फ अपना ब्रांड प्रोडक्ट इसको ये ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट किया है। ये दो पैरा में यही उन्होंने किया है। ठीक है। जो इन्वेस्टर कम्युनिटी का जो कंसर्न है उसको इन्होंने ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने एक बार बोल दिया है। अब मुझे लगता नहीं कि डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके लिए, देखिए कोई भी प्रोमोटर होता है ना, उसका कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा हर टाइम वो डिसाइड नहीं कर सकता। गजल अलग प्रोमोटर है, लेकिन ये कंपनी से प्रोमोटर से नहीं चलता है, कंपनी चलता है शेयर होल्डर से भी चलता है। तो मैं आपको बोल दूंगा कि कौन कौन शेयर होल्डर है। और वैल्यूएशन, ये सच है, वैल्यूएशन मतलब वो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मतलब मान लीजिए गजल अलग जी 24,000 करोड़ लेके भाग जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है नहीं। मैं आपको बोलता हूँ कहाँ कहाँ का प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए वी स्टार्टेड मामा अर्थ विद द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स फॉर आवर बेबी। अब प्रॉब्लम यही है, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट होता है ना वो जनरली टॉक्सिन फ्री नहीं रहता है। और इसके वजह से आप मान लीजिए फॉर बेबी आप शैम्पू यूज करना चाहते हैं या कौन सा सॉप यूज करना, उसके लिए आप डॉक्टर है। उसके लिए आप, मुझे पता नहीं कि डॉक्टर लोग मामा अर्थ का प्रोडक्ट सजेस्ट करता है कि नहीं करता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन इंडिया में जेन्युइन प्रॉब्लम है कि ये जो टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट ये सिर्फ बेबी के लिए नहीं होता है। मान लीजिए आप एडल्ट हो गए तो उसका मतलब क्या है, आपका बाल चला जाएगा तो क्या चलेगा क्या, या आपका स्किन में थोड़ा रैशेस आ जाएगा उससे चलेगा क्या।
तो ये सब चीजों के लिए देखिए फर्स्ट तो हम लोग डॉक्टर को प्रेफर करते हैं, और ये सच है कि टॉक्सिन पे प्रोडक्ट सच में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद देखिए मामा अर्थ का आप जब प्रोडक्ट इसको थोड़ा रिव्यू करेंगे ना, तो इसमें ऐसा यूनिक कुछ प्रोडक्ट नहीं है। जैसे ब्यूटी ब्यूटी में तो नहीं, मतलब जो जो प्रोडक्ट्स है, क्या ये नायका के पास नहीं है? अब तो ये रिलायंस जियो भी निकाल दिया है हेयर प्रोडक्ट या फेस वॉश, ये बॉडी वॉश, मेकअप, इन ये सब क्या नहीं है? बेबी का जो भी प्रोडक्ट है ये क्या अवेलेबल नहीं है? या आराम से अवेलेबल है। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स हुआ है वो मैं बोलता हूँ। जो उन्होंने वैल्यूएशन मांगा है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव मांगा है। इसके लिए मैं आपको एक दो देखना चाहता हूँ। ये नायका का वैल्यूएशन है। नायका जब लिस्ट हुआ था ना, तब 948 नहीं, 48 नहीं, मतलब मान लीजिए ऐसे 400 रुपए के आसपास लिस्ट किया। ये देखिए मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ। आप मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा पैसा लगा दिया, ठीक है, ये जो मान लीजिए 400। अब उसका पैसा अभी देखेंगे ना, मतलब 150 हो चुका है। मतलब पूरा जो पैसा है ना उसका हाफ से भी नीचे हो चुका है। मतलब मान लीजिए आप 1 लाख या 1.5 लाख लगाएंगे इन्वेस्ट के लिए, वो आप आके वो 50,000 या 75,000 हो गया है। इन्वेस्टर यही बोल रहा है कि आप जो भी कंपनी ला रहे हैं उसको सही वैल्यूएशन पे लाओ। अदरवाइज आप क्या होगा कि मतलब जो आपका जो पैसा है ना वो बहुत डूब जाता है। जैसे ये नायका है, अब सेम चीज पेटीएम से भी वही प्रॉब्लम है। आप पेटीएम का भी देख लीजिए। पेटीएम का चार्ट में जाके आप यहाँ पे मैक्स कर लीजिए। देखिए पेटीएम लिस्ट हुआ था ऐसे ही 1650, अब 1560, तो अब मान लीजिए 1600 कर लेते हैं। अब इनका भी देखिए सेम ही सिचुएशन है। इसका तो ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है कंपनी का, जितना जो भी पैसा लगा है। तो 1 लाख लगाए तो अभी 30,000 में जाए। सेम नौटंकी स्टार्ट हुआ है ये जोमेटो के हिसाब से। लुक एट दिस। और जोमेटो को भी वही सिचुएशन है। आप इसको मैक्सिमम पे लेके जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे शायद 150 कुछ होगा, यहाँ से कुछ निकल, मतलब ये हाइट भी लिया था। जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे निकल गया ना, तो फिर उनका सही है। अदरवाइज ये पूरा पैसा हाफ हो चुका है, हाफ से भी नीचे। ठीक है, यहाँ से 124-25, तो मतलब 55-54। एक्चुअली ये आपका लक के ऊपर है। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ निकल जाएगा तो बस सही है, अदरवाइज तो भूल जाए, आपका पैसा चला जाएगा। और इन्वेस्टर कम्युनिटी का कंसर्न यही है कि जो कंपनी आ रहा है ना उसमें रिटेल का पैसा लगना नहीं चाहिए। अब कोई मान लीजिए जो फाउंडर है, फाउंडर को वो तो प्रॉफिटेबल ही है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है यार। उसके बाद आप मान लीजिए जो एंजल इन्वेस्टर्स है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मामा अर्थ का, आप जब जाएंगे ना मामा अर्थ का, देखिए क्या मैं बोल देता हूँ। मामा अर्थ स्टार्ट हुआ था मतलब इनका फंडिंग मैं बोलता हूँ, सीड फंडिंग हुआ था 2016 में, दिसंबर 20 में था, 2017 ही पकड़ लीजिए। उसके बाद ये तो वेंचर कैपिटल अब आ गया है। वेंचर कैपिटल आ गया तो ये फेयर फायर साइड उन्होंने 1 मिलियन लगा दिया। 1 मिलियन आप 80 के, तब तो थोड़ा 70 के आसपास था, तो 7 मिलियन। अब उसके बाद शिल्पा शेट्टी भी 1/4 लगाया है, तो आप मान लीजिए 8, मतलब 2 करोड़ के आसपास उन्होंने लगाया है। अगेन ये जो फायर साइड वेंचर्स है, इन्होंने फिर, और यहाँ पे स्टेलरिस वेंचर पार्टनर नहीं है, दोनों आके यहाँ पे 4 मिलियन का लगा दिया। 4 मिलियन उस टाइम पे तो 30 करोड़ के आसपास था। ठीक है ना। इसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, सिक्वेयर कैपिटल आ गया, ये पूरा 1.3 बिलियन लेके आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, हो गया है कि इतना पैसा, अब ये मुझे नहीं पता ये रुपये में ही या डॉलर में, एज्यूमिंग कि मैं डॉलर लेके चलता हूँ, तो ये बहुत पैसा आया है। अब इतना पैसा लेके कोई आ जाएगा ना, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वैल्यूएशन उतना ही आपको मिलेगा। इवन ये सोफीना बोल के कुछ है लीड इन्वेस्टर, जहाँ पे इन्होंने, सोफीना तो लीड इन्वेस्टर है, और टोटल 2 इन्वेस्टर था उस टाइम पे, ये भी यहाँ पे 50 मिलियन लेके आ गया। फिर सिक्वेयर कैपिटल 37 मिलियन लेके आ गया। इसके बाद मुझे ये पता नहीं शिल्पा शेट्टी का फिर अगेन इन्होंने पैसा दिया, ये रुपये में है या डॉलर में है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बट एनीवेज इतना पैसा आप लेके आ जाएंगे ना, और इनका जो प्रॉफिट है ना वो ओनली 24 करोड़ है। 24 करोड़ के लिए आप इतना पैसा थोड़ी उठा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और अच्छा मैं आपको बोलता हूँ, ये मामा अर्थ जैसा कंपनी है ना, मामा अर्थ का सेम कंपनी यूएस में भी लिस्टेड है। लिस्टेड तो नहीं है, मतलब हाँ लिस्टेड तो है, लेकिन उनका भी वैल्यूएशन वही हुआ। ये इनका नाम है ये ऑनेस्ट।
ये ऑनेस्ट कौन इसको प्रमोट किया है? ये जेसिका एल्बा। जेसिका एल्बा आपको पता होगा, ये अमेरिकन सिंगर डांसर है। इन्होंने ये कंपनी प्रमोट किया था, लेकिन इनका देखिए, जब ये आईपीओ आया था वो ऑलमोस्ट $20 के आसपास आया था, लेकिन अब देखिए $2 भी नहीं, मतलब $3 के आसपास हो गया, मतलब 1/6 पैसा पूरा चला गया। अब प्रॉब्लम वही हुआ है, ये सब देख के इन्वेस्टर बोल रहा है कि देखिए जो कंपनी आ रहा है ना, वो जो वैल्यूएशन सही नहीं, आप वैल्यूएशन को थोड़ा नीचे कर दीजिए, तब जाके आप उसको मतलब कंपनी हो सकता है कुछ परफॉर्म करेगा, उसके बाद देखेंगे। अब मान लीजिए मैं आपको एक कंपनी बोलता हूँ, एक हाईटेक पाइप बोल के एक कंपनी है, इसको मैं आज ही देख रहा था। हाँ, ये देखिए हाईटेक पाइप। हाईटेक पाइप ये एक नॉर्मल कंपनी है, आप देख लीजिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत कम है। आप 2000 ये देखिए आप इस टाइम पे 2018 में सब 21 करोड़ है, 21 करोड़ है, 40 करोड़ ऐसे करके जा रहा है। लेकिन आप इसका जब चार्ट देखेंगे ना, इनका देखिए, लुक, ये जब आया था आईपीओ 2017 में 155 रुपीज, राइट। अब इनका देखिए अभी ऑलमोस्ट 850 रुपए के आसपास। तो ऐसे होता है वैल्यूएशन क्रिएशन, मतलब वैल्यू ऐसे क्रिएट किया जाता है। अब ये कुछ कंपनी का लाते हैं, और ये मैक्सिमम इनका देखिएगा हाईटेक पाइप का, यदि ये पाइप का बिजनेस है, वो आप बोलिए नायका या ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट है, वो अलग चीज होता है। आपका 24 करोड़ है, 24 करोड़ में आप कितना देंगे वैल्यूएशन? 50x देंगे? ये नॉर्मली तो सर्विस कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी ही है। ये जो ये यहाँ पे लगा के रखा है कि मैं प्रोडक्ट कंपनी हूँ, लेकिन नहीं, ये प्रोडक्ट कंपनी उतना नहीं है। अब प्रोडक्ट कंपनी है तो और भी नीचे लगे, नीचे वैल्यूएशन होगा, 500 करोड़ भी नहीं होगा आपका। 24 करोड़ है ना, तो मैक्सिमम 500 करोड़ आपका वैल्यूएशन रहेगा, तो उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 500 करोड़, 600 करोड़ हो सकता है, 600-700 करोड़ बस। 1000 करोड़ मिलना वो बहुत टफ है, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और सर्विस कंपनी है तो मैक्सिमम आपको 1000 करोड़ ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। और अदरवाइज, और एक चीज है मैं आपको चीज बोलना चाहूंगा, देखिए मामाअर्थ का जो जितना भी प्रोडक्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये प्रोडक्ट सिर्फ लिस्टेड प्लेयर से नहीं, ये अनलिस्टेड प्लेयर से भी compete करता है। तो इतना कंपटीशन है, तो ये लोग क्या देंगे? फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अमृतांजन का भी प्रोडक्ट देखेंगे ना, ये भी वो हाइजीन में आता है। बहुत सारा प्रोडक्ट आप यहाँ पे स्पेशली वुमेन पे जाएंगे, वुमेन हाइजीन का, तो यहाँ पे देखिए, तो ये लिस्टेड है, तो इनका फाइट इनसे भी है। सेकंड, ये अनलिस्टेड है, ये जो खादी नेचुरल का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है ना, ये भी अनलिस्टेड अनलिस्टेड कैटेगरी में आता है, तो इनको फाइट इनसे भी है। उसके बाद आप मान लीजिए आप बहुत इसे खादी आपको लगता है कि अच्छा थोड़ा गांव वाला फीलिंग्स आता है, ऐसे प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि ना ये साला मैं गांव का प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, वो गंदा लगता है, तो आप बायोटेक का यूज कीजिए। ये नाम भी साला अंग्रेजों जैसा है, ठीक है, प्रोडक्ट उतना डिफरेंस नहीं होगा। तो ये जो मामाअर्थ का तो कंपटीटर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे 3 गिना दिया इनिशियली। पहले खादी का दिया है, बोल दिया, इसके बाद अमृतांजन, उसके बाद ये बायोटेक का, ये भी है, उसके बाद ये पतंजलि का भी है। और याद है ये 2016 में पतंजलि का भी प्रोडक्ट बहुत चलता था, अभी उतना नहीं चलता है, रीजन वही है। उस टाइम पे सच में ये जो हमारा लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारा लोगों को टेंशन होना चाहिए, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही नहीं होता है, हमारा खाना पीना टाइम में नहीं होता है, तो इसके वजह से हमारा तबीयत, हम लोग अंदर से ही वीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। तो इसके वजह से बहुत सारा, और इसके चक्कर में क्या होता है, हमारा बाल चला जाता है, स्किन में रैशेस आ जाता है, हमारा जो बोन है वो सही नहीं होता है, हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बढ़ जाता है। लेकिन इसको क्या है, इन लोगों ने एक इसको वेपनाइज कर दिया, पूरा चीजों को वेपनाइज कर दिया, ये नौटंकी चल रहा है। और इंडिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का ना ठीक उतना स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड तो कुछ मतलब किसी का भी नहीं है, ऐसे लोग तो मैगी खाना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं वो मैगी में क्या लिखा वो तो होता है, खा तो सब रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम ये मामाअर्थ ने इसको वेपनाइज कर दिया, और बोल रहा है कि अच्छा चलो आप मुझे 24,000 करोड़ दो, पता नहीं क्या होगा वो, इसका मतलब फ्यूचर ऐसे ही हो जाएगा। जो ऑनेस्ट कंपनी एनसी है ना यूएस में, ये इनका ही होगा, 1/6 वैल्यूएशन भाग जाएगा। और एक चीज है, बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का क्या होगा, देखिए रिटेल इन्वेस्टर का कुछ नहीं होने वाला।
आपने पहले से इन्वेस्ट किया है तो आपको मिल जाएगा पैसा, ऐसा उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, ये शिल्पा शेट्टी जब यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, इधर, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये जो 250 मिलियन, 250 के, सॉरी 250 के, जो जब इन्होंने इन्वेस्ट किया था 2018 में, तब सही था। ठीक है, इस टाइम पे आपने यू इन्वेस्ट किया है तो सब सही है। अदरवाइज आप भूल जाइए कि आप अभी इन्वेस्ट करके पैसा बना लेंगे, उतना इजी नहीं है पैसा बनाना, बहुत टफ है। उसके बाद देखिए, रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं रिटेल इन्वेस्टर तो आप मान लीजिए लॉटरी में आपका लग जाएगा तो आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, अदरवाइज भूल जाइए। प्रॉब्लम वहां पे नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कि ये म्यूचुअल फंड आ जाता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपका जो हार्ड अर्न मनी होता है ना, ये सब म्यूचुअल फंड में ये जो बकवास वाला कंपनी आता है, ये यहाँ पे लगा देता है। अब ऐसा नहीं, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं, मतलब वो पारंपरिक का तो मैंने नहीं देखा था, उनका इथिक्स सही रहता है। लेकिन बाकी जितना फंड्स है ना, वो एसबीआई का हो, एक्सिस हो, और इन्वेस्ट को हो, सब कोई वही करता है और ऐसे ही करके पैसा बनाते हैं। और उनके पास होता भी है बैकअप, मान लीजिए ये फेल हो गया है तो कहीं और से पैसा बना के आपको दे देगा। ऐसा नहीं कि आपको मतलब पैसा आपका डूब जाएगा, बहुत ऐसा नहीं है। तो उनके जैसा आपका कॉन्टैक्ट है तो फिर सही है। अदरवाइज मैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर बोलूंगा तो आप ये सब मतलब आईपीओ में इन्वेस्ट मत कीजिए, ये सब से दूर रहना ही बेटर चीज़ है।